everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 11 of exercise 14.1 of chapter 14 probability. So let's start. Our question number 11 says that Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. जो टैंक है ना उसमें जो मेल फिश है वो 5 है और फीमेल फिश 8 हैं. टोटल फिशेस कितनी है? 13. तो इनने कहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो शॉपकीपर है वो मेल फिश आएगी, लाइक उसके पास जब वो रैंडमली एक फिश निकालेगा तो उसके पास मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. अब टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश. टोटल मेल फिश कितनी है? 5 और टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी है? 13. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/13. ठीक है, ये हमारा 11th क्वेश्चन था, इतना ही करना था. अब अपने 12th क्वेश्चन पे चलते हैं. हमारे 12th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. अब एक गेम ऑफ चांस है, मतलब ऐसे एक स्पिनिंग व्हील है, उसमें 8 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसमें बीच में एक एरो लग रखी है. उस एरो को हम स्पिन करेंगे, वो जिस नंबर पे जाएगी उसके हमें लाइक वो बताना है, आउटकम्स प्रोबेबिलिटी बतानी है. ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये सारे हमारे आउटकम्स है. तो टोटल कितने हो गए हमारे? 8 आउटकम्स. अब इनने फर्स्ट पार्ट में कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कि जब ये स्पिन हम घुमाएंगे, स्पिन करेंगे इस एरो को तो फिर ये 8 पर आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो 8 पर आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, लाइक एक बार ही 8 आ रहा है ना, तो 1 बाय में टोटल नंबर ऑफ लाइक आउटकम्स 8. मतलब कि जो ये स्पिनिंग व्हील है अगर इसमें 2 बार 8 लिखा हुआ होता तो फिर हम 2 यूज करते, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार ही 8 यूज किया गया है, तो फिर हमारी प्रोबेबिलिटी है 1/8. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में इनने कहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, एक ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी. अब इसमें ओड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5 7. ठीक है, 1 3 5 7 4 हो गए. 4 बाय में टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8. सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं 1/2. ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन, लाइक जो एरो है वो पॉइंट करेगा ओड नंबर की तरफ. उसके बाद थर्ड पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2. जो नंबर 2 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 7 नंबर्स हैं 2 से बड़े, नहीं सॉरी 6 नंबर्स हैं 2 से बड़े. 6 बाय में 8. सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं 2 3 6 4 3/4 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इसके बाद है अ नंबर लेस देन 9. जो नंबर 9 से लेस है. अब देखो ये श्योर इवेंट है क्योंकि सारे नंबर 9 से छोटे हैं, तो ये श्योर इवेंट हो जाएगा नंबर लेस देन 9. और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1. लेकिन फिर भी 1 से कम कौन कौन, सॉरी 9 से कम कौन कौन से नंबर है? 8 7 6, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 नंबर्स है. 8 बाय में टोटल आउटकम्स 8. कैंसिल होके आ जाएगा हमारा आंसर 1. सेम आएगा जो हमारा, अगर हम ऐसे सोचें कि श्योर इवेंट है तो भी 1 प्रोबेबिलिटी आती. ठीक है, तो हमारा 12th पार्ट क्वेश्चन था. अब हम अपने 13th क्वेश्चन पर चलते हैं. थर्टीन्थ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है. अ डाइस इज थ्रोन वंस. एक बार एक डाइस को थ्रो किया गया.
तो अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 आउटकम्स हो सकते हैं जब एक डाइस को थ्रो करते हैं। तो फिर अब इनने प्रोबेबिलिटी पूछी है फर्स्ट प्राइम नंबर आने की। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, जिसका कॉमन फैक्टर लाइक 1 होता है, जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आता है और वो सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो फिर ये कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ये 3 होते हैं। तो 3 है हमारे पास ऐसे नंबर्स। 3 बाय में टोटल नंबर है 6, 1/2, तो प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 1/2। सेकेंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर है, बिटवीन 2 and 6। अब बिटवीन बोला है तो मतलब इसमें 2 और 6 नहीं इंक्लूड है, ठीक है। तो 3 4 5 3 नंबर्स हैं, 3 बाय में 6, 1 बाय में 2, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्ड पार्ट में पूछा गया है एन ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन कौन से है? 1 3 5, 3 नंबर्स है ना ओड नंबर 3 है, 3 बाय में 6, 1 बाय में 2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 बाय में 2 आएगी। यही 3 पार्ट थे 13 क्वेश्चन में। अब अपने 14th क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्टीन्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक कार्ड का लाइक वो डेक है, पूरा सेट है 52 कार्ड्स का। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बतानी है अ किंग ऑफ रेड कलर किंग की, जो रेड कलर का किंग होगा। अब रेड कार्ड्स हमारे 26 होते हैं, उसमें से 13 हर्ट्स होते हैं, 13 डायमंड होते हैं। ये एच हर्ट्स है, ये डायमंड है, ठीक है। अब हर्ट्स में एक किंग होता है, डायमंड में भी एक ही किंग होता है। तो ये टोटल कितने हो गए? 2 किंग्स हो गए रेड कार्ड में। तो टोटल 2 किंग्स, बाय में 52 है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, 1 बाय 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 बाय में 26। अब अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है अ फेस कार्ड्स। अब टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कैसे? 4 होते हैं हमारे जैक, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 एस, ठीक है। तो ये 4 को इनको ऐड करेंगे तो ये 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12 बाय में 52, 2 6 जा 12, 2 is 6, 2 3 जा 6, 1 3, 3 बाय में 13 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है अ रेड फेस कार्ड। अब जो फेस कार्ड होते हैं टोटल 12 होते हैं, इसमें से सारे इसमें से 2 रेड होते हैं, इसमें से भी 2 रेड, इसमें से भी 2 रेड, इसमें से भी 2 रेड, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। तो फिर इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो टोटल जो रेड फेस कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 6। तो 6 बाय में 52, 2 3 जा 2 2 जा 6 जा 3 बाय में 26। ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। इसमें कहा गया है द जैक ऑफ हर्ट्स। हर्ट्स का जैक, हर्ट्स कितने होते हैं हमारे? 13, और उसमें एक ही जैक होता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? 1 बाय में 52। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है? और स्पेड। जो स्पेड होते हैं वो टोटल 13 होते हैं, 13 स्पेड, 13 डायमंड, 13 हर्ट्स, 13 क्लब। तो फिर स्पेड टोटल 13 होते हैं, तो हमारा आ जाएगा 13 बाय 52। 13 में 13, 13 4 जा 52, 1 बाय 4 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। सिक्स पार्ट में हमें क्या दिया गया है? द क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड की सिर्फ एक ही क्वीन होती है, तो एक क्वीन होती है, बाय में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1 बाय 52, ठीक है। यही 6 पार्ट्स थे हमारे 14th क्वेश्चन में। अब अपने 15th क्वेश्चन पर चलते हैं।
15th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखो 5 कार्ड्स हैं, 10 जैक किंग क्वीन, कौन कौन से हैं, जो डायमंड है ना उसके 5 कार्ड्स दिए गए हैं। टोटल कार्ड्स है हमारे पास 5, 10 है एक तो, फिर उसके बाद जैक है, किंग है, क्वीन है और एस है। डायमंड के हैं सारे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 5 हो गए। अब इनने फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, ये कार्ड शफल करे गए, इनका हेड्स डाउन करेंगे, मतलब हमें नहीं पता कि जब हम शफल करते हैं तो कौन सा कार्ड्स कहाँ पे है। अब रैंडमली कोई कार्ड उठाया गया तो हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बतानी है क्वीन की क्या होगी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब क्वीन हमारी एक ही है, बाय में टोटल कार्ड्स 5 है तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि जो क्वीन है ना उसको बाहर हटा दिया गया, अब क्वीन नहीं है, क्वीन नहीं है तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए 4। क्वीन हमने बाहर निकाल दिया तो टोटल कार्ड्स हमारे उस टाइम 4 हो गए। अब इन्हें ए पार्ट में उसमें पूछा गया है कि अब एस की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये याद रखो टोटल कार्ड्स 4 है, एस तो एक ही है तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बी पार्ट में कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। अब हमने क्वीन बाहर ही निकाल दिया, हमारे पास 4 ही कार्ड्स हैं, तो क्वीन आने की इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब हमारे 4 कार्ड्स हो जाएंगे तो क्वीन 0 बच जाएगी हमारे पास, बाय में 4 तो 0, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अब हमने क्वीन बाहर निकाल दी, क्वीन है ही नहीं तो फिर 0 आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। सो आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।